पे जाते हैं वो अपने आप को अकेला पाते वहाँ पर, तो कहते हैं कि विलाप करके कहते हैं कि हमारे जो ये सेनापति थे ये दोनों मारे गए, और दूसरी ओर हमारे जो पिता वो भी संसार में नहीं रहा। आज मैं अकेला इस संसार में और इस क्षेत्र में खड़ा हूँ। हे भगवान, ने कैसा न्याय है तेरे पास जो हमारे साथ इस तरह न्याय किए हैं। न्याय कहते हैं ये भगवान तेरा प्रिय मैं जरूर रहा। जब जब भी मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी आप मुझे सहायता किए, लेकिन आज मेरे साथ जो अन्याय हुआ ये कभी मैं अपने जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इस रण क्षेत्र में अकेला खड़ा हूँ। मेरे पास सगा संबंधी सेना और हमारे जितने सेनापति हैं वो सब यहाँ से खत्म हो चुके हैं। ये महामंत्री महाराज हम रुकने वाले नहीं हैं। हम भी जाएंगे रणभूमि। महाराज ये असली ये नहीं, मेरा मौत सबको काट दूँ, सबको एक तरफ से मैं मारते जाऊंगी। माइन कल्प्रिट गदा मारो, पहले हाथ तोड़ो, पहले हाथ तोड़ो। हमारे सभी भाने से पहले सोच लेना। आज हम बहुत ज्यादा ठोकने बदला ले हम लोग। छोटा लड़का फिर आ गया तुम लोग। एक तो लात नहीं, तुम लोग का शर्म नहीं है। हम मंत्री अरे कोर्ट तुझे सिखाएंगे संतासुर। ये महामंत्री क्या कमाल हमारे साथ है। हम तुम्हारे साथ में बोले ना करो, कर कर कब मारूंगा इस बदमाश को। तुम लड़ने के काबिल नहीं संतासुर।
दूर ठोक ले जाओ दूर मार इसके पहले मारो हमें फोक देता था पेट में घर के वाले तेरा माता के मुंह हमारा जब सत्य होता है तो ये संसार कांपता है। हाँ ये गधा मारे कपड़ा सोच तो तेरा कपर में चार टुकड़ा करूँ वीरभद्र तेरा नाम मैं बहुत सुना वही वीर कपार का सूप बना के तुम्हारे कपर पर सब कर डालूं सब मूर्खनी महाराज ये लोग के खाली नोक कर पक्की न जा बिके के लोग के इंजन गाड़ी चुक 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 ऊपर इसके पहले मैं बोला रहा कपार फोड़ेगा चार टुकड़ा करेगा अभी करो करो अभी डू इट मैन कम ऑन महामंत्री मैं सांस से कह रहा हूँ हाँ हमारे साथ रहोगे तुम्हारा संज्ञा जगह तुम्हारा कौन जागी नहीं वहां में गर्दा उड़ी तुम नहीं डरो अब तुम्हारा संज्ञा हाँ अभी 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 कपाल अभी कपार फोड़ो हमारा कपार है slowly okay ऐसी तरह जब वीरभद्र और कार्तिक स्वामी को जब शंकासुर मूर्छित कर देते हैं हमारे पुराण में एक जगह पे कहती है कि वीरभद्र की मृत्यु हो जाती है हमें मानना नहीं चाहते हम मानते नहीं हैं फिर भी हमने जो ग्रंथ है उनमें देखे हैं कि वीरभद्र की मृत्यु हो जाती है तो माता काली क्या करती है इन दोनों बच्चों को लेकर गोद में लेकर भागती है कहाँ दूर एक पड़ाव डालकर शिव जी महादेव जी वहाँ पे बैठते हैं तो उनके पास ले जाते हैं तो वो अपना जो अमृत है उनसे वो वीरभद्र को फिर से जगा देते हैं और खुद रण क्षेत्र में उतर आते हैं शंकासुर को मारने के लिए क्योंकि माता काली और वीरभद्र और कार्तिक के तीनों हार जाते हैं शंकासुर से अब देखते हैं शिव यानी महादेव जी क्या करते हैं महामंत्री हाँ महाराज ये सब क्या हो गया बहुत दुखी कहानी हम तुम्हें मेरे कैसे बच्चों हाँ मेरी पत्नी सब हमारा कलेजा फट गया हम देखा जो अरे पासा का जल चिंता ना का देखना मुंह नहीं दसा ओए चुप ये परमशिवन को हमारा इंतजार था हाँ तुम बहुत रोज से कोसता है इसके ना मंत्री हाँ वितोंगो पर हम देखा पक्की पक्की तुम दौड़ के पहुंचा बहुत हाँ दुनिया को बहुत बरमा चुका है ये हाँ अब मैं बर्मा देखो हाँ हाँ महाराज भूमि का बाबा
महामंत्री हाँ, ये जब देखो तो फोक तुमने दिखाई दे, तुम निकालता ले, डर लगे। हमने डाली शंकासुर कहते हैं महादेव जी से कि हे भगवान, आप देवताएं सदा हमारे साथ अन्याय करते हैं। क्या अन्याय करते हैं? फिर पुनः तन्ना जदूते फिर पुनः तन्ना जदूते तिरुपुरा ने कोंडी रे। बिल्कुल सही महाराज कहते हैं कि तिरुपुरा सुर को आपने मार कर और उनको वरदान देकर और उनकी जो ये तिरुपुरम जलाए हैं। क्या ये न्याय है भगवान? कैसा न्याय, कैसा न्याय, ये अन्याय अन्याय है। हम लोग भगवान लोग, हम लोग अन्याय नहीं करते। हरियाबान बचपन बिल्कुल सही। महाराज कहते हैं कि ये कैसा न्याय है? हरिवरंग चंद यानी आप ही वरदान देकर सूर्य बचपन को आपने मारे। ये क्या न्याय है भगवान? स्कूल को आप हमेशा इसी तरह छल से मारे। हम बरदानी पूछ रहे, क्या हम ऐसी डिप्टी डाली और पाने के बाद हम लोग ताकत दिखाना। क्या न्याय? वर पाने के बाद हम लोग ताकत दिखाना। तब नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारे कर्तव्य क्या हो? हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। अलंगाली आ जा दावत हम लोग ठीक नहीं मानता। ठीक नहीं तो में बिल्कुल सही। अब दूसरी ओर भगवान कहते हैं कि राजन, अन्याय किए हुए जो भी अन्याय किए उसे ही हम मारे हैं और किसी को ऐसा अन्याय करके हम नहीं मारे। आप राक्षस लोग जब भी वरदान ले लेते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। हमारा रंग नहीं है, हमारा जरूर हमने वरदान तुम दैत्यों को दिए हैं, फिर भी वरदान लेकर आप दैत्य लोग अन्याय करते हैं। अक्सर हम कुछ अन्याय नहीं कर रहे हैं।
तेरा खांडा नाच आज हम बंद करेंगे। हमारा नाच संकासुर है। बोला महाराज। इनका वक्त जा गया। अंग्रेजी मुरुति अंदर चक्कर हमसे दूर है। तुम जाता टच करके लौट के तो मारता काहे नहीं? तुम इसे मारा नहीं तो हमने मारी। तुम्हारा फोक ब्लंट हो के रैंडम चौक करके आओ। तुम्हारा फोक नहीं बनता, टूटा है एक दांत। नहीं, एक दांत टूटा उसमें। तो इसी तरह बारंबार जब महादेव जी शंकासुर पर वार करते हैं तो उन्हें मार नहीं पाते, क्योंकि वो भरधानी पुरुष थे। उनके पास एक ऐसा कवच थी जो ब्रह्मा का दिया हुआ कवच, उसी कारण वो उन्हें मार नहीं पाते। तो आकाशवाणी होते हैं कि ये महादेव जी आप क्यों ऐसा अपने जो अस्त्र है उन्हें बर्बाद करते हैं? क्यों ना आप महाविष्णु को याद कर वही कोई उपाय ढूंढेंगे। तो देखते हैं महादेव जी एक नजर से एक और देखते हैं कि महाविष्णु एक और खड़ा होकर उन्हें ताकते, वो समझ जाते हो क्या करना चाहिए। तो वो तुरंत एक ऐसा विप्र की रूप ले लेते हैं और रण क्षेत्र में उतर आते हैं। भाई कौन आएगा बाबू? अम्मा आयो ताता। अरे वाह, चीटी करके सुनो। राजपाल लोग के समय मारो। ताता पानी सीसी दे दो। ताता प्याला पानी नहीं पी। सीसी दो। कहते हैं ये विप्र कि ये शंकासुर आप वादा करो, जो भी कुछ मैं मांगूंगा, जो भी चीज मैं मांगूंगा उसे अगर आप देने के वादा करो तो मैं जरूर आपके सामने अपना जो इच्छा है उसे मैं रखूंगा। अच्छा सीधा नहीं सके रुके। असुर ने तारू मैया कहते हैं कि असुर अच्छे या कवच जो तूने ब्रह्मा से प्राप्त किए थे वो कवच हमें चाहिए। तो शंकासुर कहते हैं कि ये विप्र आप इस रणक्षेत्र में क्यों आकर ऐसे चीज मांगते? अगर हमारे राजपाट में आते, अगर राज दरबार में आते, आपका मन चाहा वस्तु हम देते, जो कुछ भी आप मांगते तुझे देते। ये अच्छे कवच कुछ भी नहीं हमारे लिए। बोला तो हमें इनका
पार्टी देख के ज्यादा ही ले। ए महामंत्री, बोलो महाराज। हमें इनका हाँ पसंद हाँ पसंद है। हजरत समतलता बात मारी जो कवच अच्छे कवच जब महाविष्णु आकर ले लेते हैं उनसे तो महादेव जी फिर से वार करते हैं। देख भगवान, ये देवताएं भी इन असुरों से हार जाते हैं। क्या क्या गुल खिलाते हैं, क्या क्या चालाकी करते हैं इन्हें मारने के लिए। आगे तू को भी दिए शिवन, तेरा तो मैं एक खेत जो तेरा तांडव नाचे ना, आज हम बंद करेंगे तेरा। बुलेट प्रूफ जैकेट दे दिया। बहुत तू भरमा लिया दुनिया के लोगों को। सुना वाला कल्याण डोंट डैमेज द आंकी। इसका आंकी अच्छा है। अब निकाल कर वहाँ अंदाला हॉस्पिटल में दान करेगा। वाह बेचारा बाबा मुंडराव मांगे हुआ। इसकी आंकी मांगो भैया। कर क्या है? स्टार्ट कर दिया। फिर से वार करते हैं तो वो आकाशवाणी फिर से होती है। ये महादेव जी, आपका जो ये शक्तिशूल है, यानी त्रिशूल, ये दिखा के आप वार कर रहे हैं। आप क्यों ना उनकी जो ये कान कवच है, तो महादेव जी देखते हैं। तो महादेव जी बारंबार देखते हैं कि उनकी जो एक और कवच है, वो क्या कवच है? वो उनके जो पत्नी की पतिव्रता धर्म, वो जब भी अपने वार को वार करते हैं, उनके सीने पर उनकी पत्नी की तस्वीर आ जाती है। जब भी वो तस्वीर देखते हैं तो उनकी जो वार है बेकार हो जाती है। तो आकाशवाणी होती है। ये महादेव जी इसी तरह महादेव जी उन्हें इसी तरह ताकते हैं तो वो समझ जाते क्या करना चाहिए। तो श्रोतागण, वो माया शंकासुर यानी उसी शंकासुर का रूप लेकर वो जाते हैं कहाँ? उनकी पत्नी के पास, रमा तुलसी के पास, उनकी जो पतिव्रता धर्म है उन्हें भंग करने के लिए। और शंकासुर यहाँ रण क्षेत्र में होते हैं। तो श्रोतागण, हम वो माया शंकासुर उसी तरह तो नहीं दिखला सकते हैं। उसी आदमी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं किस तरह उनकी जो पतिव्रता धर्म है वो भंग करते हैं। संजना मोटिन तटी, संजना मोटिन तटी, संजना
समाधानम आनंदड़ी। बिल्कुल सही, शंकासुर कहते हैं, माया शंकासुर कहते हैं। वो शंकासुर नहीं, माया शंकासुर कहते हैं कि ये प्रिय, हमारे जो लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी है। कहते हैं किस तरह खत्म हो चुकी है? वो झूठ बोलते हैं वहाँ पर कि ब्रह्मा ने आकर हमारे जो ये लड़ाई हम दोनों में थी उन्हें वो सुलह कर दिए। तो और आगे देखिए किस तरह। Anda kaman kan nei tule kudu ye nei He's trying to con us into staying out of the whole thing. That's a lot of con. That's how it happens. First the clowning, then the conning. What? There's a magazine article I left on the bed. कहानी भी कुछ सुनी है? हमारी मिन्नत कीजिए। जी चाहता है तुझे हमेशा हमारी गोद में ही देखे। तो इसी तरह तोतागण जब रमा और माया शंकासुर वार्तालाप करते थे और रमा उनसे कहती है कि ये प्रिय, मैं काम वासना की आग में मैं जल रही हूँ, क्यों ना आप हमारे जो ये वासना है इन्हें पूर्ण कर, आपकी जो वादा थी। शंकासुर एक समय जब युद्ध में जाने से पहले कहे थे, ये प्रिय जब मैं वापस आऊंगा तेरा जो ये मनोकामना है उन्हें जरूर पूर्ण करूंगा। तो जब ये अपने मैथुन में व्यस्त थे, जब मैथुन की चरम सीमा पर आए, तब रमा तुलसी कोई मामूली स्त्री नहीं थी, वो पतिव्रता स्त्री थी। वो जान गई ना, ये हमारे शंका नहीं है, ये शंकासुर नहीं है, ये कोई माया शंकासुर है, कोई मायावी है। तो चट से वो परे हट जाती है, फिर भी बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी जो पतिव्रता धर्म वो भंग हो चुकी होती है। तो बहुत ही क्रोध होकर जब वो परे हट कर देखती है तो शंकासुर को शाप देती है। Ada como mati com condenet महामंत्री, इनका वक्त आ गया महामंत्री। और बिट्टे ने पाटा कि तू नाराज हो तो लेगा। मारो सिंगटो का में। तू परमशिवन है तो हम शंकासुर है। शंकासुर तुम नहीं रही आप। हमें हो सकती है। तुम जानता? देखते हैं तेरे में क्या शक्ति है। तुम चला ही नहीं करो भगवान से यार। अरे तेरे यार तू लाभे मरी जाओ। मर गया। अरे सच्ची पॉइंट दे, शंकासुर सच्ची पॉइंट दे। अमोय तुम हमने बहुत मारा, दूध तेरी के।
तुम्हारे मुंह में इसी कीड़ा तरह पड़े। जब शंकासुर को जब महादेव जी मार देते हैं तो दूसरी ओर रमा दौड़ती हुई जाती है उस रण क्षेत्र में और देखती है उनके पति जो है वो रण क्षेत्र में जीव पड़ा है। तो बहुत ही क्रोध होकर महाविष्णु को श्राप देती है। देखते हो क्या श्राप देती है। हाँ गुड्डी अंगैया नने ना तैवे गासुला मनावारे मर गए तुम बरसात कराओ। अम्मा अम्मा अरे इसका दुख पड़ता। नहीं अब तुम्हारा दुख बढ़ता देखो माँ की मांसू है। मैं प्रिय बिट्टू मंगया तभी कुरे मैं प्रिय बिट्टू मंगया तभी कुरे मुंबई प्रिय बिट्टू मंगया तभी कुरे अयो नादाने हाँ मनी ठीक भाई मर गए। माया विष्णु वाले बंगम यदिंदाने प्राणा नादाने इसी तरह रमा जब विलाप करती हुई अपने पति की शव को पकड़कर जब रोती है तो उनके मन में बहुत क्रोध आती है। तो देख कर क्या करती है। हाँ मनी हाँ गुड्डी देखो बमा दिगम कंडेने ಕೊಂಡೇನೆ हरड़ा इप्पो साबम मिगुंद तंदेने। तो कहती है देख मैं बहुत ही क्रोध हो चुका हूँ, इन देवताओं को मैं ऐसा श्राप दूंगा ये सारे जिंदगी याद रखेंगे। करूं कल्ला या पोग पे कन्नियों तवितने साबितेने कहती है कि आप मैं श्राप देता हूँ, हे भगवान तूने मेरे साथ जिस तरह चल किए हैं तो मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि आप एक काला शिला यानी काला पत्थर हो जाएंगे। तो महाविष्णु को वो श्राप देती है और महाविष्णु वहीं पर एक काला पत्थर सा हो जाते हैं। तो काला पत्थर होने के बाद तो महादेव जी आकर रमा को समझाते हैं। साबन वात संडाल मरंदाने
ಮನಗುಳ ವಿತ್ತೇನೆ ಪೆಣಗುಳ ಪೆರುಗುವಾಯೆ ವೈಗುಂಡ ಕಣ್ಣು ವಾಸವಾನೆ ಪಾದ ತಡಿಯ ಕಂಟಗಿ ನದಿಯ ಕಂಟಗಿ ನದಿಯಾಗ ಕಣ್ಣೀಯ ಕರುಂಗ ಕಲ್ಲಾಯೆ மாயவன் கலியோனும் தள்ளி இருப்பாத துளசியான பிறந்த மாயநாத கண்ணியே महादेव जी जाकर रमा को समझाते हैं कि ये रमा आप अपने पति की देहांत होने के बाद आप दुखित मत हो। उनकी जो एक सांप थी वो सांप उनकी जो सांप विमोच करने के लिए सांप को विमोच पाने के लिए ही वो शंकासुर होकर यहाँ जन्मे आए। तो श्रोतागण आपके दिल में आपके मन में ये होगी कि ये कैसा सांप था शंकासुर को कि वो अपने सांप का निवारण करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्मे आए। तो एक समय की बात है श्रोतागण, गोकुल में कन्हैया एक गोप स्त्री के साथ रासलीला कर रहे थे। जब वो रासलीला में व्यस्त थे तो एक गोप जाकर राधा से कहते हैं कि ये राधा आप जाकर देख कन्हैया क्या करते हैं इस समय। आप तो हमेशा कहते हैं कि कन्हैया हमारे हैं, लेकिन आज आप जाकर देखें तेरा कन्हैया किसका है। तो जाते हैं, जाकर देखते हैं तो वहां पर द्वार पर सुदामा जी खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। सुदामा ये सुदामा से कहते हैं, ये सुदामा मैं उस कच्छ के अंदर झांकना चाहता हूँ, क्या मेरा कन्हैया वहां पर है सचमुच? क्योंकि मुझे ऐसा एक खबर मिली है कि हमारे कन्हैया उस कच्छ में किसी गोप स्त्री के साथ है। तो सुदामा उन्हें नहीं मौका देती, वो वापस आ जाती है। वापस आकर अपने काम में मग्न हो जाती है। फिर से एक गोप आते हैं, कहते हैं कि राधा अब भी मौका है, अगर आप अपने घर बचा सको तो जाकर कन्हैया को बचा लो। वो डगमगाने से पहले आप उन्हें बचा ले। जब दूसरी बार जाती है राधा तो देखती है वहीं पर सुदामा फिर से है। तो क्रोध होकर सुदामा को श्राप देती है, हे सुदामा जिस तरह आप मेरे साथ आज अनाचार किए, हमारे जो घर है उन्हें बर्बाद होने दिए, उसी तरह मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू जाकर पृथ्वी पर एक दैत्य होकर पैदा होंगे और अपने सांप को विमोच होकर वहीं पर पृथ्वी पर अपना सांप को मारण करेंगे। तो एक कोई और नहीं श्रोतागण, वो जो शंकासुर है वो सुदामा का अवतार है और राधा का सांप उन्हें मिले। उसी सांप के कारण वो इस पृथ्वी पर जन्मे और रमा के साथ विवाह किए। तो महादेव जी कहते हैं, जब शंकासुर का वहां से अंतिम हो जाती है तो महादेव जी कहते हैं कि रमा आप चिंता मत कर, आप चिंता मत कर। ये शंकासुर अपने पाप को विमोच पाने के लिए ही यहाँ पे जन्मा है और तू इनके साथ सदैव रहेगी। किस तरह रहेगी? आप जाकर कंडकी नाम का एक नदी होकर उपजेगी। अपने जो पानी का बहाव है उस बहाव से उस काला शिला के एक किनारे की ओर ले जाकर और उस शिला के सामने तुलसी होकर आप पैदा होंगी और हमेशा उन्हीं के साथ रहेगी। तो ऐसा कहते हुए महादेव जी उन्हें समझाते हैं। समझाकर जब रमा समझ जाती है अच्छी तरह ये क्या है, तो उसने अपने जो पति है अपने पति की शव पर जाकर गिरकर अपने जो ये देह है उन्हें त्याग देती है और वहां से जाकर कंडकी नाम की नदी होकर अपने बहाव से उस शिला का एक किनारे एक ओर लगाकर अपने तुलसी होकर उबजती है और
जिंदगी भर माने बहुत अर्स तक वहीं वो साथ रहते हैं। तो श्रोतागण, हमारे जो ये कथा है यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारे छात्र और हमारे में कोई गलती हो, शब्द उच्चारण और शायद बोलने में, क्योंकि मैं दक्षिण भारतीय भाषा तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन अनुभव है, उसी अनुभव के द्वारा हम यहाँ तक इस कहानी को ले लिए। शायद कोई गलती हो तो मैं कर जोड़कर आप लोगों से क्षमा मांगता हूं।